हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ लाइव। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक दो बुक हमारी खत्म हो चुकी है लाइव। अब मैं तीसरी बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ। तीसरी बुक कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही जबरदस्त बुक पढ़ने वाली हूँ जो कि काफी हद तक जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि कौन सी बुक स्टार्ट होने जा रही है। तो आज से इसका स्टार्ट कर रही हूँ मैं और लगातार ये चलेगी। ये बुक काफी मोटी है तो आप इसके साथ लगातार बने रहिए। एक एक चैप्टर में आधा आधा घंटे का कंप्लीट करूंगी। जितना भी हो सकता है आधा घंटे में उतना मैं आधा घंटे डेली लाइव बुक पढ़ूंगी। तो इस बुक से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्यों आपको सुनना चाहिए और हर व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बुक दिखा देती हूँ कि कौन सी है। आप देख सकते हैं रिच डैड पुअर डैड, आज की दुनिया के लिए जरूरी अपडेट और 9 नए अध्याय सत्र के साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके जो लेखक है। तो चलिए इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने देख लिया कौन सी पुस्तक है। ये पुस्तक सभी लोग पढ़ते, बहुत ही बढ़िया है, रिच डैड और पुअर डैड। तो चलिए अब आप हमारे साथ लाइव डेली रहा करिएगा। जिसे भी इस बुक में इंटरेस्ट है, लाइव का मतलब ये होता है कि जब हम आमने सामने होते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। आप कमेंट करके इसके बारे में और भी चीजें पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रही हूँ। अगर कुछ चीजें आपको जानना है तो आप लाइव इसे समझ सकते हैं। तो ये फायदा होता है लाइव देखने का और बुक पढ़ने का। हाँ, मेरे पढ़ने के बाद आप अगर देखते हैं तो फिर आपको कमेंट करने के बाद दूसरे दिन उसका सोल्यूशन मिलता है या उसका जवाब मिलता है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लाइव जुड़ सके 8:30 बजे। 8:30 से 9 का मेरा टाइम है। अगर कभी कोई वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर भी 9 सवा 9 तक तो मैं पूरा क्लियर मतलब कंप्लीट करती हूँ कि मैं बुक पढूं और रोज पढूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं कि इसमें बेसिक चीजें क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रिच डैड पुअर डैड, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। तो इसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है, मंजुल पब्लिशिंग हाउस। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। ये किसने कहा? यूएसए टुडे। मतलब जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, क्या आप अपने लाइफ भविष्य का बागडोर अपने हाथों में ले रहे हैं? अगर लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। समर्पण, यह पुस्तक पूरे संसार के माता पिताओं को समर्पित है क्योंकि वे ही किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। और यह उन सभी लोगों को भी समर्पित है जो आदर्श पेश करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आभार, कोई आपको धन्यवाद कैसे कह सकता है जब धन्यवाद देने के लिए इतने सारे लोग हो। जाहिर है इस पुस्तक के लिए मैं अपने दोनों पिताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ जो दमदार रोल मॉडल थे, और मेरी माँ के प्रति भी जिन्होंने मुझे प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया। इस पुस्तक को साकार करने में जिस इंसान ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई वह है मेरी पत्नी किम, जो वैवाहिक संबंध, कारोबार और जीवन में मेरी साझेदार है। वह मेरे जीवन की पूर्णता प्रदान करती है। विषय वस्तु है, इसमें क्या क्या आपको सुनने को मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। समर्पण, आभार जो कि मैं कर चुकी हूँ। 20 साल की दूरदर्शिता आपको मिलेगी आज से 20 साल पहले। प्रस्तावना, रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 1 में मिलेगा सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। फिर इसके बाद अध्याय 2, सबक 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। अध्याय 3, सबक 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 4, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की शक्ति।
अध्याय 5 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अध्याय 6 में मिलेगा सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अध्याय 7 बाधाओं को पार करना। अध्याय 8 शुरुआत करना। अध्याय 9 और ज्यादा चाहिए तो यह करें। अध्याय अध्ययन सत्र कुछ अंतिम विचार। अध्ययन सत्र मतलब कि ये टोटल अध्याय 9 तक चलेगी और ये मैं अभी से शुरू करने जा रही हूँ, तो आपको पूरा अध्याय 9 तक पूरा इसमें संकल्पित रहना और इसे जरूर देखना है, तो ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। पूरी बुक सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा देख के काम नहीं चलता। तो अगर इसके शुरुआत से अंत तक आप लगातार इसमें बने रहे और इस बुक को सही तरीके से सुना और समझ लिया तो जरूर परिवर्तन आता है। तो 20 साल दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। यह एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इससे 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। यह सम्मान पाने वाला यह पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत यह पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्यिक दृष्टि से ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशक और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृत के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थी, आप यह नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबकों से सहमत नहीं थे। मेरे गरीब डैडी की तरह 20 साल बाद 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी। भविष्य के बारे में सबको पुस्तक 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनी और सबकों के बारे में ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। 20x20 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणियां सच हो गई। इनमें से कुछ सबक ये है। अमीर डैडी का सबक #1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीर और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज्यादा जागरूक है। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद एवं प्रतिशत लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद एवं प्रतिशत व्यक्तियों के पास गई। सबक आय में वृद्धियां कर्मचारियों के नहीं, उद्यमियों के और निवेशकों के पास जा रही हैं, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी के सबक बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्ग के लिए पैसा बचाना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईर्षा निंदा है। सबक एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नजर डालें और आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित होते हैं। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी की शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। अगले पेज पर दिया चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का डॉट कॉम क्रैश था, दूसरा क्रैश 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था। डाउ के 120 साल, चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ थोड़ा सा। डाउ के 120 साल आप देख सकते हैं।
तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं। नोट छापना, नीचे दिया चार्ट दिखता है कि हर क्रैश के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया। सर्वकालीन सबसे बड़ी नोट छपाई आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे पढ़ना चाहूंगी अमीर को बचाना। तो ये आप ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि शायद ये चीजें मैं पढ़ के आपको नहीं समझा सकती, देखने के बाद समझ में आती है। तो ठीक है।